भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। 1947 से अब तक पाकिस्तान में कुल 22 पीएम बन चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी पीएम अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। जहां भारत को बनाने वाले हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर देश के लोकतंत्र की नींव रखी, वहीं दूसरी तरफ भारत से ही निकलने वाले पाकिस्तान में लोकतंत्र का खूब मजाक बना। पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी की पकड़ कितनी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1947 से अब तक यानी कि कुल 77 सालों में 35 साल तो पाकिस्तान सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में था। जो भी आर्मी के खिलाफ गया उसे या तो सत्ता से हाथ धोना पड़ा या फिर अपनी जान से। आज तक पाकिस्तान में कुल 3 बार तख्ता पलट हुए हैं और बाकी जितने भी पीएम बने उन्हें बनाने में पाकिस्तान आर्मी का ही रोल रहा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन तीनों तख्ता पलटों की कहानी, कहां से हुई थी इन सब की शुरुआत और कैसे पाकिस्तान इस चंगुल में फंसा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। My dear countrymen, Assalamu alaikum. I have imposed martial law throughout Pakistan. Army और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं. Remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order. पाकिस्तान में तख्ता पलट की नींव आजादी के टाइम से ही पड़ गई थी, जब यहाँ पर संविधान लिखा जा रहा था। 11 सितंबर 1948 को आजादी के बस 1 साल बाद कायदे आजम जिन्ना की मौत हो गई। पाकिस्तान अब उन लोगों के हवाले था जिनके लिए देश से ज्यादा पावर इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए संविधान को लिखा ही नहीं जा सका। यही वजह है कि साल 1952 में जब हमारे देश में पहला चुनाव हुआ, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ भी की, वहीं पर 1953 में पाकिस्तान में तख्ता पलट की पहली कोशिश हो गई। हुआ यह कि उस वक्त पीएम थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। इनको पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पीएम पोस्ट से हटा दिया। वजह बस इतनी थी कि ख्वाजा नजीमुद्दीन जो संविधान बनवा रहे थे उसमें गवर्नर जनरल की पावर्स को कम कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान आर्मी के चीफ अयूब खान, उनके टेन्योर को बढ़ाए जाने का भी वो विरोध कर रहे थे। इसीलिए नजीमुद्दीन के खिलाफ गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ अयूब खान दोनों मिल गए। मिलकर उन्होंने असेंबली में बहुमत होने के बावजूद नजीमुद्दीन को हटा दिया और ये थी पहली कोशिश। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को इनडायरेक्टली अयूब खान ही देखने लगे। इसी बीच 1956 में इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। इन्हें जिन्ना ने अपना डिफेंस सेक्रेटरी बनाया था। इस्कंदर ने अयूब खान की हरकतों को खूब शह दी। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की जिस सेना में अयूब खान को कभी कायर कहा जाता था, उसी अयूब खान ने 1958 में पहले इस्कंदर मिर्जा को सत्ता से हटाया और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यहां से जो एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान की सत्ता पर पकड़ बनाई, वो तब से लेकर आज तक चलता चला रहा है। अयूब खान ने जो मार्शल लॉ लगाया वो सिर्फ 44 महीनों तक रहा, लेकिन अयूब खान ने साल 1969 में तब तक गद्दी नहीं छोड़ी जब तक उन्होंने याहिया खान को अपना वारिस नहीं बना दिया। इस दौरान पाकिस्तान लगातार बर्बादी की राह पर जाता रहा। यहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे तबाह होती रही। साल 1969 से लेकर 1971 तक यानी करीब 2 सालों तक याहिया खान प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कट्टरता की आग में झोंक दिया। जियाउल हक ने पाकिस्तान में कट्टरता के जो बीज बोए, उसी ने आगे चलकर पाकिस्तानी आर्मी को राजनीति में परमानेंट कर दिया। To bring some sanity in the political parties' activities. वैसे याहिया खान और भी कई सालों तक पाकिस्तान की गद्दी संभालते, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। साल 1971 की जंग में जब सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी आर्मी को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा, तो याहिया खान को भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। 1973 में फिर पाकिस्तान में चुनाव और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के इलेक्टेड पीएम बन गए। वो पीएम और प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट पर काम कर रहे थे। And to the people of Pakistan, have faith, have confidence in your elected leaders. जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि वो देश से मार्शल लॉ का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। अब वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर थे, लेकिन उनसे यहां पर एक गलती हो गई, ऐसी गलती जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। जुल्फिकार अली ने पाकिस्तानी आर्मी का चीफ एक ऐसे आदमी को बनाया जो उस पोस्ट के लायक ही नहीं था। यह आर्मी चीफ काफी जूनियर था और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के हिसाब से वो भारत का रहने वाला था।
जुल्फिकार को आगाह भी किया गया, लेकिन फिर भी वो माने नहीं और इस शख्स को आर्मी चीफ बना दिया गया। इनका नाम था जनरल जियाउल हक। जियाउल हक ने आर्मी का पद संभालते ही पुराने आर्मी चीफ के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 साल के अंदर ही उसने खुद जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। मार्च 1977 में जियाउल हक ने फिर से संसद को ठप कर दिया। सारी पावर्स उसने अपने हाथ में ले ली और पाकिस्तान में उसने भी मार्शल लॉ लागू कर दिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। इसी साल अक्टूबर में उन्होंने चुनावों को इनडेफिनिट टाइम तक सस्पेंड कर दिया। जियाउल हक ने जुल्फिकार को जेल में डाल दिया और फिर 2 साल बाद 1979 में एक पुराने मामले में जुल्फिकार को फांसी भी दिला दी। इस तरह जुल्फिकार ने प्रेसिडेंट बने रहने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। उनको अब चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। जियाउल हक ने फिर साल 1985 तक चुनाव ही नहीं होने दिए और खुद पाकिस्तान की हुकूमत चलाते रहे। एक तरह से कहूं तो साल 1985 तक पाकिस्तान जैसे अंग्रेजों के पास था, मान के चलिए कि वैसे ही पाकिस्तान के हुक्मरान इस जगह पर अपना राज चला रहे थे। 1985 में जियाउल हक ने पाकिस्तान में चुनाव कराए और अपने ही एक खास आदमी मोहम्मद खान जुनेजो को पीएम बना दिया। यह सरकार 5 साल चलनी थी। सबको लगा था कि शायद 5 साल चलेगी भी, लेकिन जुनेजो और जिया की आपस में बन नहीं पाई, इसलिए सिर्फ 3 साल बाद एक बार फिर से सरकार को गिरा दिया गया। जियाउल हक फिर से प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन इसी साल एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। कि सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में एक लंबा वक्त अस्थिरता का रहा। इस दौर में बेनजीर भुट्टो पीएम रही और पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए संघर्ष करती रही। आखिर में साल 1997 में नवाज शरीफ ने चुनाव जीता और पीएम बन गए, लेकिन वो भी पाकिस्तानी आर्मी की पावर को कम नहीं कर पाए। 1998 में परवेज मुशर्रफ ने फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2008 तक परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सत्ता को संभाला। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. तो दोस्तों ये थे वो 3 बड़े तख्ता पलट जिनकी वजह से पाकिस्तान बेहद खराब हालत में आज भी है। इन तख्ता पलटों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि 26 सालों तक पाकिस्तान का संविधान ही नहीं बन पाया। जब संविधान बना तो बेहद कमजोर था। जैसे हमारे देश में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो प्रधानमंत्री से आती है। अगर पीएम कहेंगे तभी देश में प्रेसिडेंट आपातकाल लगा सकते हैं या कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। यही वजह है कि इस्कंदर मिर्जा ने प्रेसिडेंट होते हुए भी 5-5 बार सरकारें गिराई और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जब इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार गिराई जाती है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचता है। वहीं भारत में अगर देखा जाए तो शुरू से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और नेहरू जैसे लीडर्स ने संविधान को बनाने में एक एक बात का बारीकी से ध्यान रखा। नतीजा यह है कि भारत में आर्मी के अपने काम तय हैं और तख्ता पलट करना वो बहुत मुश्किल है। वहीं भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की मंशा से पाकिस्तान में बड़ी आबादी रह रही है। इस आबादी ने पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ की पॉलिटिक्स का सरताज बना दिया है। पाकिस्तान के डेवलपमेंट में उसकी सेना एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर खड़ी है और इस प्रॉब्लम से निजात पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।